अरे बच्चों, हमने संस्कृत में परस्परम आश्रिताः पाठ को पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जैसे गुलमहा झाड़ियाँ या झुरमुट, हरिणः हिरन, शेनः बाज, तरुण वृक्षः छोटे छोटे पेड़, आश्रिताः आश्रित, भवेयुः हों या होवें, बांधवाः मित्र, कर्तनम काटना, कर्तकः काटने वाला, पतामह गिरते हैं, उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं, कंपनम कांपना, हिलना या डोलना, प्रक्षिपन्ति फेंकते हैं या छिड़कते हैं, सूकरः सुअर, पशवः बहुत से पशु, गृध्रः का अर्थ है चील, अस्मत् का अर्थ है हमारे, भीता का अर्थ है डरे हुए, इतः यहाँ से, भयात का अर्थ है डर से, चिंतयन्तु का अर्थ है सोचो, तरहि तो, रोदनम कुर्मः का अर्थ हुआ रोते हैं। हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न है प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर दो। वनेः के वसन्ति, वन में कौन कौन वास करता है? वनेः अनेकाः वृक्षाः पशवः पक्षिणः च वसन्ति। दूसरा प्रश्न है तरुण वृक्षाः परस्परम किं वदन्ति, तो इसका उत्तर होगा तरुण वृक्षाः वदन्ति पशु पक्षिणः सर्वत्र मलमूत्रादिकं कुर्वन्ति प्रदूषणम उत्पादयन्ति। इसके बाद है तरुण वृक्षः करुण स्वरेण किं वदति, तो इसका उत्तर होगा पशु पक्षिणः अस्माकं कृते लाभदायकाः सन्ति, वयं सर्वे मिलित्वा निवसामः। पशु पक्षी हमारे लिए लाभदायक हैं, इसलिए हमें सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, ये तरुण वृक्ष ने कहा था। हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न है क पशु अस्ति कह च पक्षी अस्ति इति लिखत। हमें नीचे जो बॉक्स में हमें जो पशु और पक्षी दे रखे हैं उनमें से छांट कर लिखना है कि पशु कौन कौन से हैं और पक्षी कौन कौन से हैं। तो पशुओं में जो हमने लिखा वो है भल्लूकः, सूकरः, गजः, हरिणः, सिंह, और पक्षियों में जो हमने लिखा वो है तित्तिरः, पिकः, शेनः, शुकः और गृध्रः। हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, जिसका अर्थ हुआ खाली स्थान हमने भरने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें क है एकम डैश अस्ति, तो हम इसमें भरेंगे सुंदरम वनम अस्ति। ख है तदः एकः तरुण वृक्षः वदति, तो हमने इसमें क्या भरा तरुणः वृक्षः। ग है वयम डैश कंपनम डैश, तो इसमें हम भरेंगे वयम मिलित्वा कंपनम करिष्यामः, तो हमने इसमें क्या भरा मिलित्वा और करिष्यामः। घ है वयम डैश आश्रितः, तो हम इसमें भरेंगे वयम परस्परम आश्रितः। हमारा चौथा अभ्यास प्रश्न है मेलनम कुरुत। इसमें कुछ संस्कृत में शब्द दिए हुए हैं, जानवरों या पक्षियों के नाम हैं और उनका हिंदी में अर्थ दिया हुआ है, उसको हमने शब्दों को उनके अर्थों से मिलाना है। जैसे भल्लूकः का अर्थ हुआ भालू, शेना का अर्थ है बाज, शुका का अर्थ है तोता, तित्तिरा का अर्थ है तीतर, हरिणा का अर्थ हुआ हिरन, सूकरा का अर्थ हुआ सुअर। हमारा अगला अभ्यास प्रश्न है स्मरणम कुरुत लिखत च, याद करो और लिखो भी। जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन हमें दिए हुए हैं और कुछ इसमें खाली स्थान छूटे हैं जो हमने पूरे करने हैं। जैसे गजः गजौ गजः, तरुणः तरुणौ तरुणः, शुकः शुकौ शुकः, वदति वदतः वदन्ति, निवसति निवसतः निवसन्ति, भवति भवतः भवन्ति, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, वदिष्यति वदिष्यतः और वदिष्यन्ति। हमारा सातवां अभ्यास प्रश्न है विलोम शब्दान लिखत। जो नीचे शब्द दिए हुए हैं उनके हमने विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे सुगंधः, इसका विलोम शब्द हुआ दुर्गंधः, सरलम कठिनम, युवकः वृद्धः, अनुचितम उचितम, दुखम सुखम, मित्रम शत्रुः। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद समझा और अब इसका अभ्यास कार्य भी हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आप लोग इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। ओके।